तो साहब गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कोई कहे गुरुजी आपको, कोई कहे जय बाबा। आपको पता होगा सब जय बाबा बोलते हैं। तो कोई कहे गुरुजी आपको, कोई कहे जय बाबा, और हर किसी ने आप में देखे अपने हनुमंत बाबा। हो रहा कंफ्यूज बड़ा, हो रहा कंफ्यूज बड़ा, मेरा कंफ्यूजन दूर भगा दो ना, और किस रूप में देखूं आपको बस इतना सा बतला दो ना। राजगढ़ गांव में आप जन्मे और वहीं बचपन पर बिताया आपने। कभी मजदूर बने और कभी नौकरी से पैसा कमाया आपने। इतनी आसानी से नहीं मिलते बाबा, इतनी आसानी से नहीं मिलते बाबा। सभी को ये बतला दो ना, और किस रूप में देखूं आपको बस इतना सा बतला दो ना। खूब करी मेहनत आपने और दुख भी बहुत उठाया था। कुछ नहीं है बाबा से बड़ा जीवन में, ये भाव आपके मन में तब आया था। किस मोड़ पे छगनलाल मोदी से, शायद आधों को पता नहीं हुआ गुरु जी का नाम छगनलाल मोदी है। तो किस मोड़ पे छगनलाल मोदी से बन गए आप जय बाबा, वो पल हमको बतला दो ना, और किस रूप में देखूं आपको बस इतना सा बतला दो ना। बहुत बढ़िया। भक्ति भाव में अड़िग आप अब, पूरा ध्यान बाबा में लगाया था। भक्ति भाव में अड़िग आप अब, पूरा ध्यान बाबा में लगाया था। और कुछ नहीं जरा पूजा भक्ति में कुछ अपनों ने ये तंज सुनाया था। पर नहीं डिगे आप बाबा की भक्ति से, पर नहीं डिगे आप बाबा की भक्ति से, और बाबा को ही जीवन बनाया था। जब हार गए थे आप परिस्थितियों से, तब बाबा ने आपको चमत्कार दिखाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना डिगे हम भी भक्ति से, ना डिगे हम भी भक्ति से, हमें इतना मजबूत बना दो ना, और किस रूप में देखूं आपको बस इतना सा बतला दो ना। आते हैं कितने ही भक्त लेके परेशानी अति भारी। हम जितने भी भक्त आते हैं कुछ ना कुछ परेशानी लेके आते हैं। आते हैं कितने ही भक्त लेके परेशानी अति भारी, और लगवा अर्जी बाबा के चरणों में, हर लेते हो चिंता सारी। लोभ न कोई लालच आपको, सभी को साथ बिठाते हो, और बाबा और भक्तों को 56 भोग जिमा, खुद सिर्फ शाकाहार ही खाते हो। कलयुग के तो नहीं लगते आप, लगते हैं क्या? नहीं। कलयुग के तो नहीं लगते आप। किस युग से आए हो बस इतना सा बतला दो ना, और किस रूप में देखूं आपको बस इतना सा बतला दो ना। कई भक्त आते हैं कर्जे में डूबे हुए, कई भक्त आते हैं कर्जे में डूबे हुए, और कई अपनों से, अपने परिवार से हारे हुए। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो कोई जीवन साथी न पाए हुए। किसी को बुरी शक्ति ने जकड़ रखा तो कोई अपनी शारीरिक बीमारी से हारे हुए। सभी को मिलता है समाधान अपनी समस्या का। ये हमारे इस आंजनेय कुंज का चमत्कार है कि सभी को मिलता है समाधान अपनी समस्या का। आज सभी को ये बतला दो ना, और किस रूप में पूजूं आपको बस इतना सा बतला दो। जय हो। सभी के सर पे हाथ रख आप बाप सा एहसास कराते हो। हर गुरुजी हर रिश्ते का एहसास कराते। पंक्तियों को थोड़ा समझना कि सभी के सर पे रख हाथ आप बाप जैसा एहसास कराते हो। हम सभी की करते हो चिंता, और पल में हमारी माँ बन जाते हो। भाई जैसे हर दुख सुख में साथ निभाते हो, और कर हंसी मजाक आप पल में सखा भी बन जाते हो। हर रिश्ता बसता है आप में बाबा, हर रिश्ता बसता है आप में। हमें यह एहसास करा दो ना, और किस रूप में पूजूं आपको बस इतना सा बतला दो ना। जय हो। हम सभी अनजान अज्ञानी, आप हमें राह दिखाते हो। हम सभी अनजान अज्ञानी, आप हमें राह दिखाते हो, और फोन पे भी लगा देते हो झाड़ा, और दूर हमारा दर्द भगाते हो। नाच नाच आप भजनों में, नाच नाच आप भजनों में बाबा को सदा रिझाते हो, और बाबा से बढ़कर कुछ नहीं दुनिया में, हर पल यह एहसास कराते हो। आप तो करते हो हर पल एहसास बाबा का,
आप तो करते हो हर पल एहसास बाबा का, आज हमें भी बाबा के दरस करा दो ना, और किस रूप में पूजूं आपको, बस इतना सा बतला दो ना। जय हो। जीत चौधरी मतलब मैं जाट का छोरा, मन से बड़ा सख्त हूँ, हारता नहीं परेशानियों से, मैं भी अपने बाबा का भक्त हूँ। सदा चला हूँ, सदा चलूंगा सही राह पे, सदा चला हूँ, सदा चलूंगा सही राह पे, मैं भी आखिर अपने पिता का रक्त हूँ। मैं भी एक पौधा हूँ आपके भक्तों की बगिया का, मैं भी एक पौधा हूँ आपके भक्तों की बगिया का, आज लगा गले इस पौधे को दरख्त बना दो ना, और किस रूप में देखूं आपको, बस इतना सा बतला दो ना। नजर नरेश की बहुत अच्छे बाप है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, अपनी खुशी जाहिर की है। हर भगत को अपनी खुशी जाहिर करने का अधिकार है, करें। जब तक आप किसी का शुक्रिया अदा नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। शुक्रिया अदा करना सीखो और सबका एहसानमंद बने रहो। भगवान बालाजी महाराज सदैव आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है। मैंने बहुत नजदीक से मैंने उनको देखा है और बहुत नजदीक से मैंने उनसे बातें की है। मैं बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्द मैंने उनसे सुने हैं जो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप अपने भाव बाबा के सामने प्रकट करें। मैं कभी नहीं कहता मैं करता हूँ, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ, करता तो मेरे बाबा है, इसलिए मैं करता नहीं हूँ, करता बाबा है। आप यहाँ आओगे तो ही होगा, भाव होगा घर पे तो घर पे भी हो जाएगा, ठीक ना। जहाँ भी रहो छोटा सा काम हो जाए, क्या बाबा तेरा लाख लाख शुक्र है। कभी पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक ना। शुक्रिया करना सीख लो, भगवान बालाजी महाराज सदैव आपके साथ रहेंगे। जय जय श्री राम। तो बाकी है गुरुजी, और दो बाकी है। तो पहले पार्ट में हमने जो गुरुजी के प्रति हमारे भाव है वो मैंने अपने शब्दों में बताए, भाव सभी भक्तों के थे और बताए मैंने अपने शब्दों में थे। अब मैं भक्तों का अनुभव बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है बहुत से नए भक्त भी आए जो जानते नहीं कि यहाँ क्या क्या चमत्कार होते हैं। तो पहली पंक्ति में मैंने गुरुजी के प्रति अपने भाव व्यक्त किए थे, और अब मैं थोड़ा सा भक्तों के अनुभव बाबा के प्रति शेयर करना चाहता हूँ। आते हैं भक्त सैकड़ों लेकर परेशानियां भारी, लगा अरज बाबा के चरणों में, हर लेते हो आप पीड़ा सारी। किसी को स्वस्थ तन, किसी को धन दिया, किसी को स्वस्थ तन तो किसी को धन दिया, और रक्षा की किसी के जन की, तो शांत बहुतों का मन किया। बाबा के जन्मोत्सव पर हम भक्तों की भी ढोक लगा दो ना, और किस रूप में देखूं आपको, बस इतना सा बतला दो ना। जय हो। भगत एक दीवान आया था, दीवान भैया, भगत एक दीवान आया था, कर्जे ने जिसको बहुत सताया था। कई दिनों से चैन नहीं और भरपेट खाना भी उसने नहीं खाया था। आज बाबा की कृपा से घर दुकान गाड़ी आदि सब उनके पास है, और बाबा में जान बसती है उनकी, और वो भी बाबा के खास है। बहुत बढ़िया, दीवान जी की जय हो। हम भी हैं आपके, हम भी हैं आपके, हमें भी खास बना लो ना, और किस रूप में देखूं आपको, बस इतना सा बतला दो ना। जैन साहब एक आए थे, अभी शायद है नहीं, वो चले गए। जैन साहब एक आए थे और वक्त के बहुत सताए थे। फैक्ट्री जिनकी जल गई थी और अपनी किस्मत पे बहुत पछताए थे। पागल से हो गए थे वो सब कुछ खोकर, पागल से हो गए थे वो सब कुछ खोकर, और आप पहुंचे थे बाबा के चरणों में खाकर वक्त की ठोकर। किराए की भी ना सोच सकते थे, ऐसी परिस्थिति थी उनकी कि किराए की बिना सोच सकते थे। उन्हें आपने नई फैक्ट्री का मालिक बनाया था, और काम काज चलाकर बाबा लखपति आपने उन्हें बनाया था। हमारे भी चला दो काम सारे, हमारे भी चला दो काम सारे, हमें भी सेठ बना दो ना, और किस नाम से पुकारे आपको, बस इतना सा बतला दो ना। सुनकर आपका नाम आई थी एक जाट की छोरी,
सुनकर आपका नाम आई थी एक जाट की छोरी, और भीड़ में बैठ पीछे देख रही थी आपको चोरी चोरी। आपने उसे आगे बुला बाबा के पास बिठाया था, और फूट पड़ी वो रो रो कर दुख सारा सुनाया था। हालात से परेशान तो थी ही, हालात से परेशान तो थी ही, ऊपरी शक्ति ने भी उसे घेरा था, और बेटी बना आपने उसे दिलवाया नया बसेरा था। तो ज्यादा नहीं मांगते, ज्यादा नहीं मांगते, 2-4 मकानों का मालिक हमें भी बना दो ना, और किस रूप में देखूं आपको, बस इतना सा बतला दो ना। बाबा आप भी बड़े गजब दिखाते हो। ये हम सब भक्तों के भाव और अनुभव है जो अपन गुरुजी से कर रहे हैं कि बाबा आप भी बड़े गजब दिखाते हो। अरे मेरे इन शब्दों में ना मैं 2-4 लोगों का नाम ले रहा हूँ, लेकिन सब भक्त जो सुन रहे हैं, जिनका भी इसमें एहसास है, वो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ कि बाबा आप भी बड़े गजब दिखाते हो, और किसी को मनचाही नौकरी तो किसी को मनचाहा वर दिलवाते हो। जो नहीं सोच सकते शहर से बाहर जाने की, जो नहीं सोच सकते शहर से बाहर जाने की, उन्हें आप विदेशों में काम दिलवाते हो। घंटों बैठते हो आप आंगन में और भक्तों को दिल में बिठाते हो। जो सपनों में भी नहीं सोच सकते, भक्तों के ऐसे काम कराते हो। सोचते ही पूरे हो जाए काम हमारे, सोचते ही पूरे हो जाए काम हमारे, बाबा से ऐसी सेटिंग करा दो ना, और किस रूप में देखूं आपको, बस इतना सा बतला दो ना। डॉक्टर नाट गए थे जिसे, ऐसे भक्त के भाई को आपने जियाया है। डॉक्टर नाट गए थे जिसे, ऐसे भक्त के भाई को आपने जियाया है, और घर में घुस घुस के बैठे थे भूत कई, भक्तों के घर से आपने उन्हें भगाया है। जो भी दिल से बाबा के चरणों में अर्ज लगाता है, कोई जल्दी कोई देर से, पर फल जरूर पाता है। कोई याद रखता है एहसान आपके, कोई याद रखता है एहसान आपके, और कोई भूल जाता है, फिर भी करते हो आप भला सबका। भक्तों का दुख आपसे कहाँ देखा जाता है। इस कलयुग के तो नहीं लगते आप, इस कलयुग के तो नहीं लगते आप। कौन से युग से आए हो, बस इतना सा बतला दो ना, और किस नाम से पूजूं आपको, बस इतना सा बतला दो ना। अब एक विनती है हम सब भक्तों की बाबा को, कि खाना आप खाते नहीं और घंटों आंगन में विराजते हो। मुझे लगता है सब भक्तों के भाव है जो मैं बोल रहा हूँ कि खाना आप खाते नहीं और घंटों आंगन में विराजते हो। खुद हो जाओ परेशान शरीर से, पर भक्तों को ना नहीं कर पाते हो। ये मनुष्य शरीर है बाबा, सभी का दुखता है। ये मनुष्य शरीर है बाबा, सभी का दुखता है, और सबका देख लेते हो आप, पर आपका दर्द कौन देख पाता है। समय कर दो निश्चित बाबा की अर्जी और प्रणाम का, समय कर दो निश्चित बाबा की अर्जी और प्रणाम का, और थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा इस शरीर के आराम का। सुबह जल्दी उठते हो आप, सुबह जल्दी उठते हो आप, तो जल्दी सोना भी पड़ेगा, और हम भक्तों की प्रार्थना है ये आपको मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हर पल सोचते हो आप भक्तों की, हर पल सोचते हो आप भक्तों की। कुछ पल खुद के लिए भी निकालो ना, और किस रूप में पूजूं आपको, बस इतना सा बता दो। अब एक अर्ज मेरी नए भक्तों से भी है, बहुत से नए भक्त आए हैं कि आए हो यहाँ तो बाबा ने आपको बुलाया है। कोई अपनी मर्जी से नहीं आ पाता है भाई, कि आए हो यहाँ तो बाबा ने आपको बुलाया है, और जो चाहा वो सब भक्तों ने यहाँ से पाया है। समय लगता है सभी का समय आने में, समय लगता है सभी का समय आने में। ये शरीर भी तो हमने 9 महीने में पाया है। हर किसी की अर्जी होगी पूरी, बस पूरी श्रद्धा से धाम पे आना होगा। हर किसी की अर्जी होगी पूरी, बस पूरी श्रद्धा से धाम पे आना होगा। और प्यासे ही चाहते हैं प्यास बुझाने, कुआं चल के प्यासे के पास कभी आया है? तो कुआं चल के खुद आ जाए प्यासे के पास, कुआं चल के खुद आ जाए प्यासे के पास। कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दो ना, और किस रूप में पूजूं आपको, बस इतना सा बतला दो ना। अब आखिरी लाइन मेरी अपनी तरफ से, हर बार अपनी तो जोड़ देता हूं मैं, कि हर रिश्ते का एहसास हमने आप में पाया है। सभी को पता है बाबा सबसे रिश्ता बना लेते हैं, कि हर रिश्ते का एहसास हमने आप में पाया है।
किसी को बहन, किसी को बेटी बनाया और कोई पक्का भक्त कहलाया है। जीत चौधरी यानी कि मैं बड़ा नसीब लेके आया हूँ। जीत चौधरी यानी कि मैं बड़ा नसीब लेके आया हूँ और गुरु माता से जवाई वाला सम्मान जो पाया हूँ। जागरण में आए सब भक्तों की इच्छा हो पूरी, जागरण में आए सब भक्तों की इच्छा हो पूरी। बाबा के चरणों में ऐसी अरज लगा दो ना, और हर रूप में पूजूं आपको, बस इतना सा अधिकार दिला दो ना, बस इतना सा अधिकार दिला दो ना। बस सालासर नरेश की जय हो। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हम सबके मन की बात आपने बोल दी आज। हो जानी तो पड़ती बाबा। अब मैं चाहूंगा बाबा, अब मैं छोटी सी अर्जी रख रहा हूँ। मैं चाहूंगा इतनी बढ़िया कविता सुनाने के लिए कि तुझे भाई साहब का दुपट्टा पहना कर स्वागत करें। बालाजी महाराज